Zoology paper first, life and diversity of animals, part first, invertebrates. ठीक है, हमारा जो जीटीटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमें किसकी टाइप स्टडी करनी है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हमने पहले चर्चा की थी कि हमें 5 यूनिट है और 5 यूनिट के जो यूनिट में हमारे टॉपिक है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा कौन सा, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा। टाइप स्टडी देखी है हमने किसकी, पैरामीशियम की। कैनाल सिस्टम देखा है। और आज जो हमारा जो चर्चा हम कर रहे हैं, आज का जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा में है हमारा एंटमीबा हिस्टोराइटिका। ठीक है, तो हम एंटमीबा हिस्टोराइटिका है क्या, कहां से आया, प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ में क्या इसे इंपॉर्टेंस दी है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो उसके बारे में उसकी बेसिक जो जानकारी थी या उसका सिस्टमेटिक जो पोजीशन है उसे हमें देखना है और उसके बारे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, कहां पर मिलता है, रहता कैसे, हैबिटेट, हैबिटेट जो हैबिटेट है हमारा, जो आवास है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, किस प्रकार से दिखता है और कौन कौन सी इसमें स्टेजेस होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी को हमको देखना है। आगे हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसका जीवन चक्र जो है किस प्रकार से चलता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है उसके बारे में देखना है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें क्या होता है मतलब, और इसकी जो पैथोजेनिसिटी है या रोगजनकता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो इसके फैलने के तरीके उसके बारे में। उसके बाद हमें इसमें क्या करना चाहिए इस रोग से बचने के लिए, क्योंकि हम पैथोजेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंटमीबा हिस्टोराइटिका आगे चर्चा करें कि क्या है। उसके बाद हमें कौन कौन से ट्रीटमेंट से सही करना है, तो इसके लिए क्या थेरेपी और हमें क्या प्रिकॉशंस या हमारे जो प्रिवेंशन से बचाव के जो उपाय हैं उसके बारे में जानकारी पाएंगे। और अंतिम में हमें रेफरेंसेस देखना है कि हमें किस किस पुस्तक से हमने इसको लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें हमारे इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें कोई भी हम किसी एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो टाइप स्टडी एनिमल्स हैं और उसी की तरह हमारा ये प्रोटोजोआ है, तो उसमें सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक जो पोजीशन है हमारी इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो वर्गीकृत स्थान है वो क्या है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमने प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन देखा है। ठीक है, प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन की तरह हमने क्या क्या बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे फाइला है, सब फाइला है, क्लास है, सब क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस है, स्पीसीज है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि ये प्रोटोजोआ हम पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में है, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फाइला है, इसका सब फाइला जो हमारे पास है सार्कोमेस्टिकोफोरा है। ठीक है, सार्कोमेस्टिकोफोरा हमारा कौन सा है, सब फाइला है। सार्कोडीना इसकी क्या है, इसकी क्लास है, सब क्लास राइजोपोडा है, क्योंकि अमीबा राइजोपोडा की तरह हमने बात की थी। इसके बाद इसका जो ऑर्डर है मोस्ट ऑफ हम बात करें कि ये लोकोमोशन पर बेस्ट है, तो इसके जो सुडोपोडिया है वो राइजोपोडिया इसमें इस प्रकार के दिखाई देते हैं, तो इसको इस ऑर्डर के तहत रखा है। लोकोफिटा है तो इसमें कोई विशेष प्रकार की सुडोपोडिया नहीं पाई जाती, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसी का एक्टो और एंडो डिवाइडेड होता है, उसी के आधार पर इसमें इस प्रकार की मूवमेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, फुल जो इसकी फैमिली की बात करें तो अमीबा से रिलेटेड है, तो इसलिए अमीबॉइडल नाम रख दिया। और इसका जो जीनस है हम बात करें जीनस की, जीनस हम देख रहे हैं तो एंटमीबा है और इसकी जो स्पीसीज है वो कौन सी हम देख रहे हैं, हिस्टोराइटिका के बारे में। तो हमें सबसे पहले आज का जो हमारा एजेंडा है सबसे पहला हमारा पॉइंट था वो क्या देखा है, इंट्रोडक्शन की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का जो हमने एजेंडा से देखा है हमने वो इंट्रोडक्शन देखा है। तो इंट्रोडक्शन के तहत हम बात करें तो हमने क्या क्या कौन सी चीजें देखी है आज का जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, और उसके अंदर हमको क्या देखना है, एंटमीबा, हिस्टोराइटिका, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोराइटिका। एंटमीबा हिस्टोराइटिका का कुछ इंट्रोडक्शन हमने सबसे पहले हमने देखा है, सिस्टमेटिक पोजीशन के लिए बात की है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन के लिए हमने देखा था कि क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन की बात, कुछ इस वर्ड मीनिंग को देख रहे हैं कि वर्ड मीनिंग में देखें कि एंटमीबा हिस्टोराइटिका क्या है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसके कुछ वर्ड्स बांट रखे हैं यहाँ पर, एंटोस
विदिन, उसके बाद अमीबा, चेंजेस, चेंज अंदर, परिवर्तन। हिस्टोलाइटिका को डिवाइड करें, हिस्टो का मतलब आप जानते ही हैं, हिस्टो ऑफ मतलब हमारे क्या होते हैं टिश्यू, और लाइसिस का मतलब होता है विलीन या डिसॉल्व। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका है क्या? तो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोन है जिसे हम एंडोपैरासाइट भी कहते हैं, अंतःपरजीवी। ये एक प्रकार का प्रोटोजोन है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ का सदस्य है जिसके कारण हमने इसको क्या नाम दे दिया? प्रोटोजोन्स नाम दे दिया, ठीक है। अब ये प्रोटोजोन कौन सा है? तो एंडोपैरासाइटिक है, अंतःपरजीवी के रूप में रहता है, पर साथ ही अंतःपरजीवी तो है ही, पर ये क्या है कि हानि विहीन सहजीवी को भी बताता है, मतलब जरूरत पड़ने पर ये अपने प्रभाव को प्रकट करता है। वरना ये क्या है, जो इंटेस्टाइन है हमारी, इंटेस्टाइन में रहता है। कौन से इंटेस्टाइन में रहता है? इसकी जो लोकेशन है हम आगे बात करेंगे। पहले हम इसका कुछ जो वर्ड लिखी है, ग्रीक वर्ड है, एंडोस का मतलब होता है विदिन, मतलब अंदर की तरफ, अमीबा का मतलब परिवर्तन, मतलब चेंजेस। तो कहाँ परिवर्तन हुआ? अंदर की तरफ परिवर्तन हुए। हिस्टोस मतलब होते हैं टिश्यूज, मतलब ऊतक, और ऊतक को क्या करता है? विलीन कर देता, लाइसिस कर देता, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवर किया, इसको खोजने वाले थे वो थे लेम्बल, 1859 और फ्रेडरिक लॉस जो थे इन्होंने 175 में, ये जो वैज्ञानिक है लेम्बल, इसका पता लगाया, इसको डिस्कवर किया, किसको? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका को। जबकि फ्रेडरिक लॉस जो थे, ये वैज्ञानिक थे, इसने इसके स्वभाव और इसकी जो पैथोजेनिसिटी थी, रोगजनक, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ये दोनों हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और इसका जो हमने वर्ड मीनिंग देखा है, ये हमने किसमें देखा है? ये हमने इंट्रोडक्शन के तहत देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात जो कर रहे हैं, हमारी सेकंड वाली स्लाइड है, जो पीपीटी की स्लाइड पर देखेंगे कि हमारा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन। हम सेकंड जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। वितरण देखना है हमको। डिस्ट्रीब्यूशन सही है, हम हमारी स्लाइड पर देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन का देखिए मिलता कहां पर, ठीक है, इसका वितरण कहां पर। वितरण की बात करें हम तो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ऑल ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है, परंतु ये कहां पर? सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, समशीतोष्ण है आपके, उसके बाद जो आपके मतलब सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहां पर अधिक पाया जाता है, ठीक है। खासकर इसको मैक्सिको में, चीन, उसके बाद इंडिया या भारत में, आपके दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका में, वहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रकोप है। ये खास करके कहां पर देखा गया है कि जहां पर ग्रामीण है और जो सघन शहर बसे हुए हैं, जो अधिक प्रभाव है, मतलब जहां पर जैसे आप कच्ची बस्तियां हैं शहर में हम देखें तो क्या देखेंगे? कच्ची बस्तियों में गंदगी बहुत होती है, ठीक है। ग्रामीण में सही तरीके के प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, खुले में शौच होता है, प्रॉपर ढंग के शौचालय नहीं होते हैं। तो आज के समय में हर घर में शौचालय मोदी जी ने हमारे बनाए हैं, मोदी सरकार जो आई है हमारे लिए, तो हर घर के लिए शौचालय लाई है, जिससे इस जो बीमारी है उसका प्रकोप बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। एक समय में ये बहुत ज्यादा थी। अब ये होता किसमें है? तो हम देखें कि 1 वर्ष की आयु तक
के जितने भी शिशु या बेबी होते हैं उनमें संक्रमण कम होता है। उस समय क्या होता है कि मतलब हम बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, जिसके कारण ये जो प्रोटोजोन है हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। किंतु जब हम बात करें कि जब बच्चे से एडल्ट की ओर गति करता है या बढ़ता है, तो उस समय बच्चा बहुत सारी वस्तुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और अनुमान लगाया जाता है कि जो लगभग 10% जो जनसंख्या है हमारी एक डिजीज है जिसको हम बोल सकते हैं अमीबियासिस। ये जो हमने देखा है अमीबिया डिसेंट्री, जो अमीबिया पेचिस के नाम से जानी जाती है। हमने अमीबिया पेचिस तो नहीं, पर पेचिस के बारे में बहुत सारी चीजें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको नाम बोलते हैं कि मीठा मत खाइए, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। वो कीड़े क्या हैं और पेट में क्यों कीड़े पड़े, ठीक है ना, और भी तो ऑर्गन से वहां क्यों नहीं कीड़े पड़े। तो इसका जो वाहक है वो आपका जो होस्ट है, कि हम आगे बात कर रहे हैं कौन है। तो इससे जो डिजीज हो रही है वो डिजीज कौन सी है, एक तो आपकी अमीबिया पेचिस है और दूसरी कौन सी है, अमीबियासिस है। तो इन दोनों डिजीज के होने के कारण जो हमें इसके आगे पूरी लाइफ साइकिल को देखना है वो किस प्रकार से है, तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। WHO के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों की मृत्यु जो का कारण बना है वो आपका ये अमीबियासिस है, ठीक है ना। प्रिकॉशन सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं, गंदगी होती है, तो जिसके कारण क्या है इस प्रकार की बीमारी फैल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की, ठीक है। हैबिट्स की बात करें यहां पर हम, आवास और स्वभाव की, तो किस प्रकार का आवास और किस प्रकार का स्वभाव, ठीक है। तो आवास और स्वभाव की बात करें तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये किस प्रकार के आवास में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने पहले कह दिया कि ये कौन सा है, जिस जीव के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो पहले बात की कि प्रोटोजोन्स थे हमारे प्रोटोजोन से, और जो क्या कर रहे हैं कि ये आपका जो इसका आवास है कौन सा होगा, तो इसका वाहक जो ये होस्ट है जिसके अंदर ये बीमारी थी वो कौन है, हम मानव या मनुष्य है। तो मनुष्य के अंदर देखें तो ये कहां पर है, तो ये अंत पर नहीं हुआ, क्योंकि मानव के अंदर, और मानव के अंदर भी कहां पर, जो हमारा बदनाम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी कॉलम जो होती है वहां पर ये क्या करता है, अपनी जो जीवन प्रक्रिया है वहां पर करता है। अब ये क्या है, हम इसको बोलते हैं कि ये सहजीवी संबंध भी निभाता है, मतलब सिम्बायोसिस भी करता है। पर किस प्रकार का सिम्बायोसिस है, तो अंतःपरजीवी है, पर ये कौन सा है, सहजीवन करता है, पर कौन सा, हानि भी है। पर जब ये एक्टिव होता है तो उस अवस्था में ये क्या करता है, जब हमारा बदनाम या बड़ी आंत होती है, उसकी श्लेष्मा है और उपश्लेष्मा जो है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, वहां पर जाकर क्या करता है, ये विलीन करता है। क्योंकि हमने क्या एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, तो हम इस वर्ड को देखें तो ये क्या, लाइटिका मतलब क्या होता है, विलीन, और किसको कर रहा है, टिश्यू को। तो वहां की जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा थे उसको इसने क्या कर दिया, विलीन कर दिया, मतलब धीरे धीरे। तो उस जगह, उस इंटेस्टाइन पर क्या होती है, अल्सर या घाव होने की संभावना होती है, मतलब टिश्यू को खाने लगते हैं और वहां पर छोटी छोटी फुंसियां बन जाती हैं, तो जिसके कारण इस बीमारी की जो होती है उत्पत्ति होती है, ठीक है। और आगे हम देखें हमारे पीपीटी की स्लाइड पर, हमने बात की है ये आंत्र का सूक्ष्मदर्शी जंतु है। तो हम सबसे पहले हम बात करें कि ये जो हमारी हिस्टोलॉजिकल बात करें तो एंडोपैरासाइटिक है, ठीक है, कॉमनली फाउंड इन द अपर पार्ट। अब ये कहां पर, जो आपका जो कॉलम है वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर की तरफ ये पाया जाता है।
सामान्यतः हम देखें इसको तो ये कभी कभी क्या करता है कि जो हमारा लीवर है, लंग्स है, उसी के साथ हम बात कर रहे हैं। ये हमारा जो लीवर यहाँ पर मेंशन कर रखा है, लीवर है, आपके जो लंग्स है, ब्रेन है, डेस्टिस है, ब्रशन तक भी यह पहुंच सकता है। मतलब इतने जो इंटरनल पार्ट है बॉडी के, वहां तक भी इसका जो प्रकोप है वो हो सकता है। ठीक है, ये एंडोपैरासाइटिक है और हानि भी अभी हमें पता है। पर ये क्या करता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये सिम्बायोसिस जो होता है सहजीवी की भांति भी कार्य करता है, पर अज्ञात कारणों से। ठीक है, जैसे इसकी कोई अज्ञात कारण या इसको जो क्लाइमेटिक कंडीशन मिलनी चाहिए वो मिल जाती है, तो ये कहां पर म्यूकोसा और सबम्यूकोसा पर इन्फेक्टेड करता है, और जिससे क्या होता है अमीबिक पैचेस जो है हमारे पास वो, और या हमने अभी जो दो डिजीज के बारे में बता रखा है, अमीबियासिस, इस प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मॉर्फोलॉजी। एंडोमेट्रियोसिस की सबसे अच्छी बात हम जो देख रहे हैं, अब हम जो देख रहे हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर जाते हैं, मतलब आकार। अभी तक हमने देखा कि एंडोमीबा का क्या क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर क्या था, उसी के साथ ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब जो हम देख रहे हैं उसकी मॉर्फोलॉजी पर आकार। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को हम देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी में हमें बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेजेस देखनी पड़ती है। ठीक है, पहली हमारी है ट्रोफोजोइड स्टेज। ठीक है, ट्रोफोजोइड अवस्था। दूसरी हम बात करें, इसका दूसरा नाम मैग्मा भी है, मैग्मा। ठीक है, सेकेंड स्टेज हमको क्या है, प्रीसिस्टेज है हमारी। प्रीसिस्टेज, और इसका जो दूसरा नाम है वो है माइन्यूटा, और तीसरी हमारी कौन सी है, सिस्टिक। आकार की सबसे पहले बात करें तो हमने यहाँ पर कुछ स्टेजेस बताई। पहली स्टेज, सेकेंड और हमारी जो थर्ड है वो है। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो हमारी कौन सी, ट्रोफोजोइड स्टेज या मैग्ना, इसका दूसरा नाम है। दूसरी है प्रीसिस्टेज या माइन्यूटा, और तीसरी है सिस्टिस। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारा अमीबा की बात करें तो हम अमीबा किस प्रकार से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा अमीबा दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं कि अमीबा में हमने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा क्योंकि उसका आकार नहीं होता है और उसके सूडोपोडिया पर उसका बैच है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो एक विशेष प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर प्रेजेंट रहता है वो रहता है इसका सूडोपोडिया। ठीक है, तो हमको दोनों चीजों के बारे में बात करनी है कि न्यूक्लियस कैसा दिखाई देता है और उसके जो सूडोपोडिया है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, हमको क्या पढ़नी है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी को हमने 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से 3 भाग है, तो आपको पता है कि मैग्ना है, मैग्ना के बाद माइन्यूटा है और सिस्टिक अवस्था है। तो इस प्रकार का जो न्यूक्लियस है इसमें वेल डेवलप पाया जाता है। ठीक है, और यही जो स्टेजेस यहाँ पर फॉलो होती है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का ये हमारा कौन है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी हम इसको लेवल करते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे फूड वैक्यूल्स हैं, उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। ठीक है, एक्टोप्लाज्म की
बात करेंगे हम तो कि भाई इसमें एक्टोप्लाज्म किस प्रकार का है या एंडोप्लाज्म किस प्रकार का है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गन यहाँ पर है वो कौन कौन से ऑर्गन है। तो हमने क्या क्या देखा है इसमें, तो आरबीसी देखी है, ठीक है, न्यूक्लियस देखा है, तो न्यूक्लियस इसमें बड़ा डेवलप है, ठीक है, फूड वैक्यूल्स पाई जाती है, और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, ठीक है। अब एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म किस कारण और किस लिए हमारे यहाँ पर हेल्प करते हैं, तो उसके लिए हमें बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा तो ये तो है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो हमारी ये जो फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स है हमारी, ठीक है। फूड वैक्यूल्स की हम बात करेंगे, हमारे जो बैक्टीरिया है ये पाए जाते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। तो इस प्रकार का जो हमने देखा वो क्या था, तो ये हमारा सबसे मेन है, ये स्टेजेस कहाँ होती है, तो इस प्रकार की जो हमें संरचना दिखाई देती है, ये हमारे संरचना जो देख रहे हैं इसमें डब्ल्यूबीसी भी और आरबीसी भी होती है। तो अब हुआ क्या कि जो ट्रोफोजोइट स्टेजेस की बात करें तो ये क्या होती है, एक तो सक्रिय स्टेजेस है और रोगकारी, ठीक है। जो इन्फेक्शन होता है इस अवस्था के थ्रू हमारा इन्फेक्शन होता है, ठीक है। जो हमारी रोगों को उत्पन्न करने वाली है वो कौन है, ये हमारी ट्रोफोजोइट या मैग्मा स्टेजेस है, ठीक है। अब इसकी हम बात करें कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में यहाँ पर एंडोसोम्स होते हैं जिसको कैरियोसोम्स भी कहते हैं। इसके ऊपर एक चीज होती है इसको बोलते हैं होलो। ये वाला जो पार्ट है वो तो ये है, और बाकी ये जो एंडोसोम्स है वो ये वाला, ठीक है। और इसकी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो होता है, इसी के साथ जो इसमें कैरियो मेम्ब्रेन है और उसमें जो फ्लूइड होता है उसके समान मतलब साइकिल में पहले के अंदर जो तालियां होती है उस प्रकार का अरेंजमेंट इसके न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, हमने बात की थी जब प्रोटोजोआस के तहत, तो प्रोटोजोआस में न्यूक्लियस ही रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करवाता है। तो इस प्रकार की जो हमने अवस्थाएं देखी है वो किसके अंदर देखी है, ठीक है। वो हमने जो अवस्थाएं देखी है ये सारी अवस्थाएं क्या है हमारी ट्रोफोजोइट में, और इसका जो हमने डायमीटर देखा है या किस आकार का होता है, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा आकार का होता है, इसका जो है वो 20 to 30 न्यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने किसमें देखा है, ये मैग्मा में देखा है, ठीक है। सबसे बड़े आकार का साइज, और ये पार्ट में किसमें होता है, ट्रोफोजोइट अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, प्रीसिस्टेज की बात करते हैं। प्रीसिस्टेज में हम देखते हैं कि प्रीसिस्टेज में हमें क्या क्या देखना है। हाँ, एक यहाँ पर और अच्छी बात बता दिया जाए आपको कि यहाँ पर लाइमेट मूवमेंट होता है, ऐसा इसको क्या बोलते हैं कि जो इसका गति है, ठीक है। लाइमेक्स को यहाँ पर क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि यहाँ पर दो रीजन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो हमारा इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो अंत कोशिका द्रव्य भरा हुआ मतलब एंडोपैरासाइट है, और इसके बाहर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा एक्टोप्लाज्म में जो भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होती है, मूव होता है जिसके कारण ये मूवमेंट करता है, और उसको हम कौन सी मूवमेंट करते हैं, लाइमेट मूवमेंट करते हैं। सेकंड आती है हमारे पास जो हमारा था कौन सी अवस्था थी, प्रीसिस्टेज। ये प्रीसिस्टेज हम बात करें तो एकदम हमारी जो होती है कौन सी साइज की होती है, स्मॉल साइज की होती है, ठीक है, छोटी अवस्था है, साइज में छोटी होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 12 से 15 मीटर के अंतर्गत होता है, मतलब 10 से अलग बताती है, तो हम इसको 10 से 12 में जो हमारी कॉटपाल जो बुक है उसके तहत बता रखा है कि इसका जो डायमीटर है वो इस साइज का होता है, ठीक है। हाँ, हम जो इन्फेक्टेड जो स्टेज है वो हमारी कौन सी है, वो ट्रोफोजोइट अवस्था है, जबकि माइन्यूटा अवस्था रोगकारी अवस्था नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत हमारा जो कुटी है या केंद्रक जो होता है, इसके पश्चात जो होता है विभाजन होता है, जो हमारा केंद्रक होता है उसमें विभाजन होता है। तो केंद्रक का विभाजन किस प्रकार से होता है उसको हम समझे आगे हमारे पीपीटी की स्लाइड पर, ठीक है। ये हमारी जो मैग्मा है उसका यहाँ पर डायग्राम बता रखा है कि मतलब कौन कौन सी, देखो ये हमारे एंडोपैरासाइट्स हैं और ये हमारा
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर से पूरी कवर्ड है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस जो है वो विशिष्ट प्रकार का है, ठीक है। ये न्यूक्लियस को हम येलो कलर का जो दिख रहा है, इसके अलावा हमारे पास क्रोमोसोम ग्रेन्यूल्स है, तो ये मैग्मा फ्रॉम्स है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। प्रीसिस्टिव या माइटोकॉन्ड्रिया ये देख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो क्या होती है कि यहाँ सबसे अच्छा है कि जो अलग अलग हम बात कर रहे थे, हो सकता है आप जो देख रहे हैं 12 से 15 में भी बहुत सारी बुक्स लिखती है और यहाँ पर 10 से 15 में भी अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। तो आपको दोनों जो भी आपको याद रह जाए उसके लिए आप मेंशन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है और यहाँ पर जो होती है खाद्य जो धानियां थी वो यहाँ पर अनुपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि आकार छोटा हो गया, ठीक है। और बात करते हैं हम आगे वाले स्टेजेस के ऊपर, ठीक है। हाँ, अब ये कहाँ पर जो बढ़िया अंतर की जो अवकाशिका जो कॉलम्स है वहां पर ये पाया जाता है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो ल्यूमेन होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वहां पर ये पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी सिस्टिस। यह क्या होती है कि जो सामान्य परिस्थिति होती है हमारी जो फंडामेंटल नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है ना, वहां पर क्या होता है इन जो आपका फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन मतलब या हम इन साइटेशन जो बोल सकते हैं पुटी भवन के लिए बात कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो वहां पर हम बात कर रहे थे पुटी भवन क्या होता है, पुटी भवन में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो हम इसकी साइज की बात कर रहे थे, ये उनसे भी छोटे होते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में सिस्टिस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा केंद्रक होता है पहले दो भागों में होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो एक से कितने में दो से 4। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है मतलब टेट्रा न्यूक्लियस वाली, यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो डायमीटर है 10 to 12 न्यू है और यहाँ पर टेट्रा चतुष्केंद्रक है, ठीक है। टेट्रा न्यूक्लियस स्टेज न्यूक्लियस स्टेज जो होती है वो हमें कहां पर मिलती है, सिस्टिस फॉर्म में मिलती है। तो हमने जो देखा कौन कौन सी मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या देखा, मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने ट्रोफोजोइड स्टेज देखी, आपकी माइक्रोटा देखा और सिस्टिस देख लिया, ठीक है। हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ कलरफुल डायग्राम को मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो स्टेजेस है ये हमारा फर्स्ट जो है किसकी, ये सबसे आकार में बड़ा है तो कौन सी स्टेज हो गई आपकी, ये यहाँ पर मैग्मा, ठीक है। फूड वैक्यूल्स पाई गई है, उसके बाद आपको डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, एक्टोप्लाज्म है और एंडोप्लाज्म है, ठीक है। इस प्रकार का अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती है और कौन बचता है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार की स्टेज सिस्टिस, ठीक है। हम आगे जाकर देखते हैं कि जो हमारी सिस्टिस है वहां पर एक न्यूक्लियस था, एक से कितने होंगे, ये 2 न्यूक्लियस होगा और 2 से कितने होंगे, ये हमारे पास 4 न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो हमारे पास यूनिन्यूक्लियस सिस्ट है, डाइन्यूक्लियस है और टेट्रा है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक आपने जो समझा है वो हमारी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हमको बात करनी है हमारे लाइफ हिस्ट्री, ठीक है, जीवन चक्र। जीवन चक्र के बारे में हमें चर्चा करनी है। नेक्स्ट पॉइंट को देखना है कि जीवन चक्र में हमारा होस्ट कौन है, ठीक है। फिर इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कुटी भवन है तो वो किस प्रकार से है, कुटी भवन से बी कुटी भवन कौन सी अवस्था होगी और मेटासिस्टिस जो अवस्था है किस प्रकार से आएगी, उसके साथ ही हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तो हमारा है जीवन चक्र, ठीक है। इसका जीवन चक्र देखना है तो हमें हेमोमीबा स्पोरेटिका का जीवन चक्र देखना है। अब इसमें हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है तो वो देखेंगे हम। हेमोमीबा स्पोरेटिका के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है, तो सबसे पहले हमें देखना है इसका होस्ट कौन है, ठीक है, परपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है कि इसमें कौन सा फ्यूजन होता है, तो बाइनरी फ्यूजन मतलब विखंडन, विखंडन। तीसरा इसमें हमें क्या देखना
एंड क्रिस्टल विभूति भवन या ये है विभूति भवन। फिस्ट को पुटी कहते हैं। ट्रांसमिशन इस प्रकार से करता है, स्थानांतरण या इन्फेक्शन। एक्सप्रेशन जो हमारा है विभूति भवन। लास्ट जो है मेटाफिस्टिक। इतनी सारी अवस्थाएं हमें किसके अंतर्गत देखनी है, हमारे जीवन चक्र के अंदर देखनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें इसको समझने के लिए हम हमारे जो पीपीटी की स्लाइड है उस पर भी देख सकते हैं कि कौन सी अवस्थाएं हमारे यहाँ पर आई। आपको सबसे पहले बात करें हॉस्टल, ठीक है, परपोषी जो है, तो यहाँ पर एक ही परपोषी होता है और वो मानव होता है, और दूसरे जो होते हैं रिजर्व होते हैं, जैसे आपके कैट है, डॉग है, जो पेट एनिमल्स है, वो इनकी क्या है, सारे हॉस्ट है। ठीक है, तो इसका एक सिंगल हॉस्ट है जो कौन है, मैन या मानव, आप ह्यूमन बोल सकते हैं। ह्यूमन इसका कौन है, एक सिंगल हॉस्ट है। ठीक है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि इसमें जो माइटोटिक डिवीजन है वो होता है, और उसके बाद इसके जो साइटोप्लाज्म में से क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना प्रारंभ हो जाता है। तो न्यूक्लियस क्या होगा कि पहले इस प्रकार का हम जैसे देख ही रहे हैं कि हमारा अमीबा है और उसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस का आगे क्या हो जाएगा, हमारे पास इस प्रकार का फिजन हो जाएगा, मतलब ये दो भागों में बढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दो भागों में बढ़ते हैं, जो न्यूक्लियस था वो भागों में बढ़ गया। ठीक है, उसी के साथ हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट जो पुटी भवन स्टेजेस है हमारी, ठीक है, तो ये कहां पर होती है, तो ये हमारी होती है प्री-सिस्टिस में। ठीक है, इसकी भी बात करें कि ये अवस्था कहां पर होती है। ये जो अवस्था है हम देख रहे हैं हॉस्ट वाली, ठीक है, ये तो मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा के लिए आपने बात की थी, ये प्रोफोलिट अवस्था है। ये वाली हमारी कौन सी है, प्री-सिस्टिस। ठीक है, या माइन्यूटा जिसको हमने बोला था, ये यहां पर होता है। माइन्यूटा में ये यहाँ पर होगा, और माइन्यूटा के अंदर क्या होता है कि ये आकार में क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनके जो केंद्र थे वो बढ़ते जाते हैं। तो इसमें कौन सी अवस्था आती है, इसमें जो अवस्था आती है पहले एक केंद्र, 1 से 2, 2 से 4, और यही हमारी कौन सी अवस्था आती है, ये हमारी कौन सी संक्रमणकारी अवस्था है। इन्फेक्शन कहाँ होते हैं, इन्फेक्शन हमारे यहाँ पर होते हैं। तो ट्रांसमिशन की लिए बात कर रहे हैं कि ये कहाँ पर, तो हम जब बात करेंगे तो ये सबसे पहले कहाँ पर आती है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, छोटी आंत्र में जाती है। ठीक है, और वहां पर एक एंजाइम होता है, वहां से सिक्रेशन होता है ट्रिप्सिन का। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, इसकी जो वॉल होती है उसको क्या करती है, वहां से उसको विलीन कर देती है, जिसके कारण से क्या होता है, ये आगे पहुंचने में इसको सहायता मिलती है। फिर हम देखें विभूति भवन में क्या होता है, तो ये क्या होता है कि साइज में हर आगे जाकर अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं, और वहां पर भी फिर इनके न्यूक्लियस में आगे जाकर और आगे वाली अवस्था। तो ये निकलते कितने, 4, तो 4 में आप देखेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और 8 से जो 16 अवस्थाएं होती है, ये 8 कोशिकाओं में बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, हमारी मेटाफिस्टिक होती है। ये संख्या में 8 से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इन्फेक्शन करती है। तो इस प्रकार से इसका एक संपूर्ण जीवन चक्र चलता रहता है, जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देख सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम, तो जीवन पथ में हमने कौन कौन से यहाँ पर डाले, मेन जो हमारे हैं, एक तो हॉस्ट होता है, हॉस्ट, उसके बाद बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन के बाद हमारा है एंड स्टेशन। ठीक है ना, हमने बोर्ड पर जो हमने पढ़ाया है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, जिसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं हमारे डायग्राम में। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल, जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाली जो अवस्था है, नंबर 1 पे इस पे हाईलाइट किया है। ठीक है, या फिर हम इसको बता सकते हैं कि ये वाली जो अवस्था है आप देख रहे हैं, ये कौन सी अवस्था है, माइन्यूटा, आपकी माइन्यूट, सॉरी, ये है मैग्ना। मैग्ना मतलब प्रोफोजोइड अवस्था। इस प्रोफोजोइड में आप देखेंगे सबसे पहले कौन डिवीजन हुआ, एक्टोएंडो से खत्म होते हुए किसमें, 4 भागों में बढ़ती है,
मतलब इसके अंदर कौन विभाजित हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, मतलब कौन सा हुआ, बाइनरी फिजन। तो ये होस्ट की बात भी करने पहले, तो जो होस्ट हमारे यहाँ परपोषी है, तो परपोषी के तहत हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, जो हमारा परपोषी है वो कौन सा होता है, सिंगल होस्ट होता है, ठीक है, जो कि मानव है। और इसके जो रिजर्व होस्ट है वो कौन है, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, पेट एनिमल्स की बात करें, वहां से क्या होगा, इसमें पूरा जो है ये आकार में साइज में बड़ा होता है, ठीक है। और आगे हमने देख लिया है कितने भागों में बट गया, 4 भागों में। जैसे बढ़ेगा सब अपने अपने भागों से अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अलग होगा और किसमें आएगा, इसमें आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका न्यूक्लियस है, वहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइडेड हुआ, पहले ये एक हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्टेजेस होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये हमारा क्या कहते हैं, कोटिभवन या इंस्टेशन जो हम कह रहे हैं, ठीक है। जो हमारा जो कुटी भवन है उसके अंतर्गत हम यहाँ पर बात करते हैं। अब ये जो हमारा कुटी भवन आगे यहाँ पर एक इसकी लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस लेयर से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही बाहर आएगा तो ये कितने, देखो 4 है, और 4 से कितने में, 8 में। और प्रत्येक जो 4 से 8 में बटे वो सारे अलग हो जाएंगे। जैसे ही अलग होगा और अलग होने के बाद ये जहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर ये इन्फेक्शन कारी अवस्था है, मतलब कौन सी, ट्रोफोजोइट अवस्था है, ठीक है। मेन जो ट्रोफोजोइट अवस्था है ये, और यहाँ पर फिर कौन हो रहा है, हमारा बाइनरी फिजन हो रहा है। तो मेन जो हमारा कौन है, मेन ये, ठीक है। तो हमने यहाँ स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, ठीक है। पर जो मेन हमारी अवस्था है वो शुरू कहाँ से की, यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट एक जीवन चक्र कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस। क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, रोगजनक या लक्षण क्या है। तो हम बात करें कि एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका जो हमारा है यहाँ पर, वो मनुष्य के कहाँ पर रहता है, जो भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पर रहता है, ठीक है। और किस में रहता है, तो प्रीसिस्टिव, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि ये वाली जो अवस्था है वो कौन है, संक्रमणकारी अवस्था नहीं होगी। जबकि आपकी जो संक्रमणकारी अवस्था हम बात कर रहे हैं, कुटी भवन में होने वाली जो अवस्था होती है उसको, ठीक है। कभी कभी संक्रमित लोगों से आहाना, हाँ, जिसमें क्या होता है कि जो प्रतिरोधक जो इम्यूनिटी पावर कम होती है वहां पे फैलता है। और ये कहां पर रहता है, मैग्ना मतलब ट्रोफोजोइट में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमको बात करनी है इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हमारी जो सिस्ट है वो क्या होती है कि वो पेय पदार्थ जो हमारा भोजन है उसके साथ क्या होता है कि वो हमारे आती है। वो किस प्रकार से आती है, जैसे गंदे आपने रसोई में गंदे हाथ लगा लिए, या उससे कहाँ जाएगी, वो भोजन में जाएगी, ठीक है, फूड में जाएगी। तो उससे कौन कौन खाएगा, जैसे कर्मचारी है या जो व्यक्ति हैं वो खाएंगे जो भी है, तो वो गंदगी कहाँ से, अब वो किसके माध्यम से जाएगी, आपके नहर से, उसके माध्यम से भी जा सकती है। जैसे आपने नहर से आपको कहीं इचिंग हो रही है, वहां से आपने गुजारा, तो वहां से होती हुई वो कहाँ से, दूसरे फूड में ट्रांसफर होती है। पहला तो हमने ये बता दिया। सेकंड क्या है, जैसे खुले खेत में, ठीक है, जो हम पहले देखते हैं, तो इसके लिए हमारे लिए एक बॉलीवुड ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है पैडमैन, ठीक है ना। पैडमैन जो मूवी है उसके लिए हम बात करें कि उसमें यही बताया कि जो शौचालय बनाया है वो शौचालय बाहर न जाकर हम हमारे घर में एक शौचालय बनाए, जिसके माध्यम से क्या है, ये जो बीमारियां वो ना फैले। तब जो क्या होगा कि छोटे, जैसे आप बाहर खुले में शौचालय गए, तो शौचालय जाने के बाद वहां पर क्या होगा, मक्खियां उन पर भिन जाएगी, और मक्खियां भिन आने के बाद क्योंकि वहां पर उसका इस बीमारी का जो है ये मतलब ये प्रोटोजोन्स है, ये प्रोटोजोन्स उस मल में कितने टाइम तक, 10 डेज तक, मतलब 10 दिन तक तो जिंदा रहता है, और ये 50 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा पर ये सर्वाइव कर सकता है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि 10 दिन तक वो जो मल पड़ा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो ये बीमारी क्या करेगी, किसी इंसेक्ट से या उनके माध्यम से या हवा के माध्यम से भी हम सोचे तो किसी एक मीडिएटर के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेगी, ट्रांसमिट होती जाएगी, और उससे क्या होती है, बीमारी। और हम देख सकते हैं कि हमारे घर में जो कॉकरोच है, देख सकते हैं वो क्या करते हैं, मक्खियां हैं, ये क्या करेंगे, जो भी हमारे खाने की जो चीजें हैं या पेय पदार्थ हैं, जितना भी हम फूड यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर वहां पर जाकर ये इन्फेक्टेड करेगी। इसके लिए हमारे पास जो डायग्नोस्टिक्स है उसको लिए हमारे पास डायग्नोस्टिक्स के लिए क्या करना चाहिए या निदान क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि सबसे पहला है कि जो हमारा टॉयलेट है, ठीक है, उसका हम उपयोग करें, घरों में टॉयलेट बनाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक क्रिस्टल होता है, मतलब जो हम बात करें अभी स्टोलॉजी एक ब्रांच नहीं निकली है, मतलब इसमें क्या होता है, जो मल होता है उसकी स्टडी की जाती है, या जो आपकी जो विस्टा है या पॉटी है उसकी स्टडी की जाती है। उससे पता लगाया जाता है कि आप में इस प्रकार की जो प्रोटोजोन्स हैं वो वहां पर इन्फेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करते हैं कि आपकी जो विस्टा होती है उसका जो हम कलरिंग की बात करें तो येलो कलर रिच होती है, पर उस पर कहीं व्हाइट कलर के डॉटेड होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चारकॉट लेडेन।
ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये जो चारों लेटर हैं, छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स जो हमको उस मल के अंदर हम जब स्टडी करते हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजी की हम बात करें तो जैसे हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो हमारा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, पर अभी हम जब आप देखेंगे कि एक नई ब्रांच है इसके तहत हमको इस प्रकार के प्रोटोजोन्स से कोई डिजीज तो नहीं, तो आपकी मल की भी जांच की जाती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के अंदर आपको ये मतलब जो मल से रिलेटेड जो भी आपको प्रोटोजोन्स दिखते हैं, मतलब हमारे यहाँ पर हम जिस बीमारी की बात करें वो बीमारी कौन सी है, अमीबियासी से, तो उसके तहत हमें कौन सा देखना है कि उसके तहत हमारे वहाँ पर व्हाइट कलर के जो डॉटेड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, चारकॉट लेडर के नाम से जाना, और उसमें कौन होता है, हिस्टोलाइटिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम जो ट्रीटमेंट या थेरेपी है तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो हमारे पास कुछ मेडिसिन की लिस्ट है यहाँ पर, जैसे आप बात करें मेडिसिन की लिस्ट की बात करें हम लोग, तो हमने यहाँ पर जैसे एल्केलॉइड्स है बहुत सारे, उसमें ले सकते हैं, डिहाइड्रोएमेटिन्स हैं हमारे पास तो वो ले सकते हैं। उसके बाद क्लोरोक्विन जो मलेरिया की भी एक दवा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पोमोकिन है, बायोफॉर्म है, चीनाफॉर्म है, उसके बाद डाइडोक्विन है, मतलब ये सारी जो मेडिसिन है उनके नाम है, एम्बलिहॉर है, उसके बाद मेबिनॉल है, एंटेमाइड्स है और कार्बोफॉर्म्स है, मतलब ये इतनी सारी जो मेडिसिन है आपकी डॉक्टर की सलाह पर आपको यह लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमको इसका क्या प्रिवेंटेशन रखना चाहिए, ये डिजीज जो है उसके प्रिवेंटेशन के लिए हम बात करें तो हमें क्या क्या रखना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें क्या है कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। ठीक है, शौच से क्या होगी कि गंदगी, और गंदगी से क्या होगा कि ये इन्फेक्टेड होता रहेगा। ठीक है, उसी के साथ स्वच्छता का सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कटिंग फिंगर, जो हमारे नेल्स जो है वहां पर हम देखें कि वहां जब काटते समय में बराबर ध्यान रखना चाहिए, गंदगी नेल्स में नहीं होनी चाहिए, समय समय पर हमको नेल्स काटने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको जो वाटर या हम जो भी वेजिटेबल यूज करते हैं या कच्चे सलाद का प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में, तो उनको हमें साफ सुथरा करने के बाद उसका प्रयोग करना चाहिए। और खाने पीने की जितनी भी सामग्रियां हैं उनमें तिल चट्टे ना आए, मक्खियां ना भिनभिनाए, इस प्रकार का कोई भी नहीं होना चाहिए। हमें इन सारे प्रिकॉशंस को रखना पड़ेगा जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हम रोगी का रोग निर्धारण तभी कर पाएंगे जब हम उसका अच्छे से निवारण कर सकते हैं, तो निवारण होगा तो ही हम रोग से क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध हमारे बढ़ेगा और निरोग काया हमको प्राप्त होगी। इस प्रकार से एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोआ है जिसके बारे में हमने सबसे पहले जो चर्चा की। ठीक है, चर्चा हमने सबसे पहले उसकी सिस्टमैटिक पोजीशंस को देखा। ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशंस के बाद हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, हैबिटेट को देखा, मॉर्फोलॉजी के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस थी उसमें देखा, लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज पे इन्फेक्शन होता है, कैसे आगे बढ़ती है, मेटासिस्टिक जो आईएमपी स्टेज है वो कैसे बनती है उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने जो उसके ट्रांसमिशन हो रहे हैं, उसके बाद डायग्नोसिस है, प्रिवेंटेशन है, उन सारी चीजों को हमने एक सम्मिलित रूप में देखा है। और अंतिम में हम हमारा जो रेफरेंसेस है, हमारा कौन कौन सी पुस्तक से लिया गया है, कौन लेखक है और कौन सा इसका पब्लिशर्स है उसके बारे में जानेंगे। तो टेक्स्ट बुक ऑफ इनवर्टिब्रेट डॉक्टर एन अरुमंगम सारस पब्लिकेशन से। सेकंड बुक हमारी है मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट, रस्तोगी पब्लिकेशन आरएल कॉटपाल, जो कि पूरे इंडिया में सर्वमान्य पुस्तक है और इसको प्रकाशित जो होती है मेरठ में होता है इसका प्रकाशन, बहुत फेमस पुस्तक है ये। लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, ये राजस्थान में अलका पब्लिकेशन के नाम से जानी जाती है और इनके जो लेखक है पारिक भट्टाचार्य कमलेश जी हैं और ये अजमेर में है। और हम बात कर सकते हैं कि हमारा आर्यन पब्लिकेशन जिसको हाल फिलहाल अभी क्या बहुत चल रहा है, हैंडबुक ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास की पॉइंट हमें समझने के लिए बहुत सहायता मिली है, जिसके लेखक जो है संजय जी, कविता जी और शैलेश जी हैं और ये आर्यन पब्लिकेशन है। धन्यवाद।